एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारे रिजल्ट में MW लिखा है, INC लिखा है, 00 लिखा है, A लिखा है, तब हम क्या रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। 10% वाला सिस्टम क्या है और डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले बच्चे रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो दोनों ईयर के स्टूडेंट रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है या फिर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है, तब उनका क्या लिख के आ रहा है, फेल लिख के आ रहा है। वहीं पर डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट में बैक लगी है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है या फिर 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है तब आपकी ईयर बैक है, उस पे क्या लिख के आ रहा है, फेल विथ बैक की लिख के आ रहा है। और जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उस सब्जेक्ट का कोड लिख के आ रहा है। तो अगर आप चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी बैक लगी है, तब आप रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, रीएवल्यूशन फॉर्म की फीस कितनी है। रीएवल्यूशन फॉर्म की जो आपकी फीस है 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। कितनी है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। आपका जो फॉर्म है वो कब से कब तक भर सकते हैं, 18 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक आप अपना रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। 24 जुलाई तक पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपका नोटिस है, BTUP ने जितने भी फार्मेसी के कॉलेज है उनको ईमेल किया है। ये नोटिस अभी आपको BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन है, कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल के नंबर कम दिए हैं, तब हम क्या रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल में नंबर कम आए हैं, तब आप रीएवल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपके स्पेशल बैक पेपर होंगे तब आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों का है, 10% वाला सिस्टम क्या है। अब ये 10% वाला सिस्टम क्या है, जैसे कि आपके नंबर आए हैं 10, ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 10 नंबर आए हैं, उसके बाद आपने क्या किया, रीएवल्यूशन का फॉर्म भर दिया। अब रीएवल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो एक नया टीचर चेक करेगा। जिसने पहले आपकी कॉपी चेक की थी वो कॉपी नहीं चेक करेगा, दूसरा टीचर चेक करेगा। और जो आपके 10 नंबर आए हैं वो भी नहीं देख पाएगा टीचर की आपके 10 नंबर आए हैं, वो फिर से कॉपी आपकी नई तरीके से चेक करेगा, डिजिटल तरीके से आपकी कॉपी चेक होगी। अगर उसने आपको नंबर दिए 11, तो कितने नंबर का फर्क हुआ, 1 नंबर का फर्क हुआ। पहले आपके नंबर कितने थे, पहले आपके नंबर थे 10, ठीक है। फिर आपने क्या किया, रीएवल्यूशन का फॉर्म भर दिया। रीएवल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद जो नए टीचर ने आपकी कॉपी चेक की उसने आपको नंबर दिए 11, ठीक है। कितने नंबर बढ़े आपके, 1 नंबर बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर बढ़ा। तो कितने % का अंतर हुआ, आपके 10% का अंतर हुआ। अगर आपके 10% कम या फिर 10% अधिक हो रहे हैं नंबर, तब आपका क्या होगा, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा। जितने आपके पहले नंबर थे, मतलब कि 10 नंबर थे, तो आपके रिजल्ट पे 10 नंबर ही चढ़ेंगे। वहीं पर आपके नंबर थे 10, ठीक है, दूसरे टीचर ने चेक किया, आपकी कॉपी नंबर बढ़ा दिए 2, तो कितने हो गए, आपके 12 नंबर हो गए। तब क्या होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर लिख के आएंगे, आपके 12 नंबर लिख के आएंगे। तो अगर आपके 10% से ज्यादा नंबर होते हैं या फिर 10% से नंबर कम होते हैं, तो आपके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, जितने आपको पहले मिले हैं वही नंबर दिए जाएंगे। अब हम कह देते हैं, जैसे कि हमारे नंबर आए हैं 10, उसके बाद रीएवल्यूशन का हमने फॉर्म भरा, रीएवल्यूशन के फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, हमारे नंबर हो गए 24। तब क्या हमारे रिजल्ट में कौन से नंबर चढ़ाए जाएंगे, तब आपके रिजल्ट में 24 नंबर चढ़ाए जाएंगे। कितने, 24 नंबर चढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपके 10% से ज्यादा या फिर 10% से कम होते हैं, तब आपके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। 10% वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि 10% वाला सिस्टम क्या है। फिर क्या है आपका क्वेश्चन, रीएवल्यूशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो BTUP ने जितने भी आपके फार्मेसी के कॉलेज है
उनको ईमेल कर दिया है कि 18 जुलाई से लेके आप 22 जुलाई तक रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं और 24 जुलाई आपकी लास्ट क्या है, पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने की डेट दी गई है। ठीक है, ये जो आपका नोटिस है अभी तक आपको बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वालों के पास ईमेल गया है। फिर क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंटल में पासिंग मार्क्स कितना होता है। बच्चे पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो इन्वायरमेंटल में जो पासिंग मार्क्स होता है वो कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों के रिजल्ट पे MW लिखा है, ठीक है, INC लिखा है, 00 लिखा है या फिर AA लिखा है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, जिन भी बच्चों के रिजल्ट पे INC लिखा है, MW लिखा है, 00 लिखा है और आपका A लिखा है, अगर अभी तक नहीं हटा है तो आप कॉलेज वालों के पास जाइए, कहिए सर मेरे रिजल्ट में INC लिखा है, MW लिखा है और अभी तक नहीं हटा है, वरना 2-3 दिन में तो क्या होता है, हट जाता है। अब कॉलेज वाले क्या कहते हैं कि हट जाएगा, 2-3 दिन हो गए अभी तक नहीं हटा है, तो क्या करें। तो 22 जुलाई क्या है, आपकी रीएवोल्यूशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। आपको रीएवोल्यूशन फॉर्म भर देना है, हम नहीं कह रहे कि आप भर देना है, पर आपका मन होता है रीएवोल्यूशन फॉर्म भर दीजिए। अगर 22 जुलाई के बाद भी आपका MW INC नहीं हटा है, तब आप क्या करेंगे, ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। इसलिए आपको 22 जुलाई से पहले देख लेना है 20 जुलाई तक कि आपका जो INC हट रहा है, MW नहीं हट रहा है। अगर नहीं हटता है तो आपको क्या करना है, रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर देना है। ठीक, ये जो कॉमन से बच्चों के डाउट थे वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपका कोई भी और भी डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।